मैं हूं एक आम आदमी और मेरा नाम है तारिक। मैं रक्षा चलाता हूं, मगर अपने लिए नहीं बल्कि अपने को चाहने वालों के लिए। सोसाइटी में देखते हैं तो ये सोसाइटी नजरियाती तौर पर बांझ है। इसके बांझपन को दूर करने के लिए एक छोटा सा एक पायलट प्रोजेक्ट जो है ये हम रन कर रहे हैं, जहाँ पे हमने मुख्तलिफ ट्रायल किए हैं और वो ट्रायल हमारे कामयाब हो गए हैं। हम ये समझते हैं कि अब इन ट्रायल को मद्देनजर रखते हुए इस पायलट प्रोजेक्ट को अगर बड़ा कर लिया जाए और फिर उसको फैलाते चले जाए तो ये जो कौम है इसको एक खूबसूरत कौम जो है वो उसको तश्कील दिया जा सकता है। क्योंकि मैं बेऔलाद हूँ तो अपनी औलाद की बेकरारी को करार में बदलने के लिए इस सिस्टम का आगाज़ किया था, लेकिन वहाँ से हमें जो एक नज़रिया जो मिला है वो नज़रिया जिस दिन से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सीने में उतारा है, वहाँ से एक चीज़ सामने आई है कि उस नज़रिए पे काम करके इस पूरी कौम को आप एक बावकार कौम जो है वो बना सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करके जो नज़रिया सामने आया वो यह है कि हम दुनिया की नफीस तरीन, दुनिया की अजीम तरीन और दुनिया की एक जदीद तरीन कौम बना सकते हैं जो पूरी दुनिया पर रूल करने की सलाहियत रखती होगी। शाम होते ही तारक भी एक पंछी की तरह उड़ता हुआ घर पर आ जाता है, जो सुबह रिस्क की तलाश में निकलता है, शाम को घर लौट आता है। ये है वो रेंट की बिल्डिंग जहां पे मैसिव ग्रूमिंग सिस्टम को रन किया जा रहा है। हमारी सारी की सारी उम्मीद जो है वो हमारे अल्लाह से है। अल्लाह का वादा है कि जो भी इंसान जो मेहनत करेगा उसको रायगा नहीं जाने दिएगा जाएगा, तो उसको जो है वो उसका अजर मिलेगा। तो हम ये समझते हैं हमारा सबसे बड़ा अजर जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है वो हमारी एक टीम बन चुकी है, और दुनिया में लोग पैसा खर्च करके भी टीम नहीं बना सकते। तारिक इस सफ़र में अकेला नहीं, उसकी ज़िंदगी भर की हम सफ़र, उसकी बीवी इस सफ़र में भी शाना बशाना उसके साथ है और उसके कदम से कदम मिलाकर इस नेक मकसद को हासिल करने में उसकी मदद करती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि बाज़ इंसान कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। यहाँ उल्टा दस्तूर है कि एक कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ है। कि मेरे हस्बैंड ने जो ये फ़ैसला किया है, मैं उस फैसले पे लब्बैक कहती हूँ और उनके हर कदम पे उनके साथ हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे दुनिया में जन्नत मिल गई है। वालेकुम शहज़ादी, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम शहज़ादी, वालेकुम अस्सलाम शहज़ादी, वालेकुम अस्सलाम शहज़ादी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ इतनी जगह तो नहीं कि किसी प्राइवेट स्कूल की तरह असेंबली हो सके, पर तारिक ने इस कमजोरी को भी बहुत खूब रूप दिया। उनकी असेंबली भी निराली और उनका अंदाज भी। जो बेसिक इसका मैनिफेस्टो है, दस्तूर है एहतराम आदमियत। तो हम खाली बातों से बात नहीं बनाना चाहते, हम प्रैक्टिकल करके बताना चाह रहे हैं कि ना हम किसी का हसब जानने की कोशिश करते हैं, ना नसब जानने की कोशिश करते हैं, ना किसी की ज़ात जानने की कोशिश करते हैं, ना पात। हम
उसको अल्लाह की खूबसूरत मखलूक समझते हुए हम उसको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहकर वो दस्तूर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम इलाही में लिखा और जिसका खुतबा आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल जुमअतुल वदा में अरशद फरमाया कि तमाम लोग बराबर हैं, किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, किसी काले को किसी गोरे को काले पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। तो हमने उसका प्रैक्टिकल आप करके दिखा रहे हैं। ये करेंगे तो फिर जाके आप जितनी तेज़ी से आप इस कॉन्सेप्ट को फैला लेंगे उतनी जल्दी आप एक बेहतरीन जो है कौम वो तैयार कर सकते हैं। तो ये गरीब लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि अगर अच्छे हों तो वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि मैंने तो ये गरीब और यतीम लोगों के लिए ये इदारा बनाया है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर की फ़ीसों को, तो उनके लिए ये है कि फ़ीस सबीलिल्लाह मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। तो अगर ऐसा हो तो वो उनके पास अगर ये वसाइल हों तो वो कहीं और जाके भी सीख सकते हैं, मगर उनके पास इनकी कमी है तो वो मेरे पास आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ार बच्चों को मैं कामयाब कर चुकी हूँ जो अपने घरों में बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से सिलाई कढ़ाई मेकअप का ब्यूटिशियन के हवाले से काम कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशहाल हैं। छोटे बच्चे आ जाते हैं जिनको कुरान के हवाले से लेक्चर डिलीवर किया जाता है। क्योंकि हम अरबी तो पढ़ लेते हैं, उसके तर्जमे उसके मायने को नहीं समझ पाते, तो फिर बच्चों को उसके हवाले से भी उनको तफसील से बताया जाता है कि कुरान के अदब व आदाब क्या है, नमाज पढ़ने के क्या तरीके हैं, अपने आप को साफ रखना कितना ज़रूरी है। तो ये तमाम हवाले से उनको लेक्चर दिया जाता है। एक रिक्शा ड्राइवर की मिसाल शायद ऐसी फिर न मिले जो उन दियों में रोशनी फूंकना चाहता है जो शायद उसके कुछ नहीं लगते, मगर इंसान होने के नाते उसकी उम्मीद का चिराग हैं। मैं मल्टी लाइन्स में काम करने की अहलियत रखता हूँ। मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ और बहुत सारे काम जो है वो आसानी के साथ कर सकता हूँ और वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब कुछ इस तरह बनता है, ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, सोसाइटी के हर फर्द के लिए। वो ऐसे है कि जब वो पैदा होता है तो जब वो पहला सांस लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। उसके बाद जब वो दूसरा सिप पीता है दूध का तो उसके ऊपर अल्लाह पाक की नेमतों का फिर उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। उसके बाद जब पहला लिबास पहनता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसके ऊपर और कर्ज चढ़ जाता है। तो इस तरह धीरे धीरे आप अल्लाह के मकरूज होते चले जाते हैं। तो एक जब खास स्टेज आती है तो आपके ऊपर ये वाजिब हो जाता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नेमतों से सरफराज फरमाया था, उन नेमतों को सोसाइटी को वापस करके। मैं इस अदारे का मुस्तकबिल पाकिस्तान की ऐसी तारीख साज बुलंदी में देख रहा हूँ जिसकी अगर इस सिस्टम को लोगों को समझ में आ गया तो ये एहतराम आदमियत को अपना कर आप दुनिया की एक बावकार कौम जो है वो बना सकते हैं, जो दुनिया की नफीस तरीन, अजीम तरीन और जदीद तरीन कौम जो होगी वो होगी। और ये भी चांसेस है कि जब ये कौम इस रास्ते पर चल पड़ी तो ये दुनिया की एक ऐसी कौम बनेगी जो दुनिया पे रूल करेगी। सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है। ये खुश रंग फूल और फल प्यारे प्यारे, ये दिन और सूरज, ये चांद और तारे। सब बच्चे क्लैपिंग करें हैप्पी के लिए। शाबाश थैंक यू। यहाँ तकरीबन 100 से 120 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। प्री नर्सरी से ग्रेजुएशन तक तालीम दी जाती है। हेलो पापा। ठीक से बोल, हेलो पापा। हेलो मामा। हेलो अंकल। हेलो आंटी। हेलो टीचर। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई एम ओके। यहाँ लिखने के लिए कोई ब्लैक या वाइट बोर्ड तो नहीं, मगर यहाँ जुनून और प्यार का बोर्ड है, यहाँ एहतराम का बोर्ड है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि इल्म की नज़र से देखते हैं।
जो एजुकेशन का मकसद सामने आता है वो ये है कि आपको खूबसूरत बोलने की सलाहियत पैदा करनी है, जिसमें एटिकेट्स भी हो, जिसमें मैनर्स भी हो, जिसमें इल्म भी हो, अदब भी हो, हिकमत भी हो और दानाई भी हो। इंसान को अगर अपने नेक इरादे और नेक काम में लोगों की हिमायत मिल जाए तो उसकी हिम्मत और हौसला बुलंद हो जाता है, और अगर साथ साथ उसके अपनों की हिमायत मिल जाए तो उसकी हिम्मत आसमान की बुलंदियों को छूने लगती है। सर ये माशाल्लाह स्कूल जो हमारे पास मोहल्ले में खुला हुआ है, इसके हमें बहुत फ़ायदे हैं सर। एक तो हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये माशाल्लाह तलीम हासिल कर रहे हैं यहाँ पे, और माशाल्लाह ये जो यहाँ पे लड़कियाँ हैं इनको सेफ़ काम है सर। यहाँ पे बहुत अच्छा स्कूल है और काफ़ी लड़कियों ने यहाँ तलीम हासिल की है, काफ़ी बच्चों ने तलीम हासिल की है। जी हमारी ख्वाहिश तो ये है कि किसी तरह तारिक साहब को जो फिनेंशियली प्रॉब्लम चलती है, यहाँ पे बहुत मसला है। आपको पता है कि इतना बड़े प्रोजेक्ट को एक आदमी अपनी मदद आपके तहत रन कर रहा है, इसको कामयाब होने के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं अगर वो हल हो जाएँ तो हमारी दुआ ये इस प्रोग्राम को बहुत वसी पैमाने पे होना चाहिए और बेहतर से बेहतर अंदाज में होना चाहिए। यहाँ पर मैं अपनी जो खिदमात हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, और इसमें यहाँ पे टीचिंग, मैनेजमेंट, आईटी कहीं ओवरऑल मैं इससे लुक आफ्टर करता हूँ। तो हमारे जो एक्सपेंसेस इस वक्त हमने बहुत कंट्रोल एक्सपेंसेस में चल रहे हैं, वो 18,000 से लेके 1 लाख तक हमारे पर मंथ चल रहे हैं, जिसके अंदर हमारा रेंट है, यूटिलिटी बिल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स के एक्सपेंसेस हैं जिसमें कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारा ब्यूटिशियन डिपार्टमेंट है, दस्तकारी डिपार्टमेंट है, हम और अदर एक्सपेंसेस हैं। और हम अब वीएम रखते हैं, हम विश रखते हैं कि अब इससे थ्रू आउट द फर्स्ट ऑफ ऑल लाहौर में इससे जो डिलैपिडेटेड और डिजर्वर एरियाज उसमें एक्सपेंड किया जाए, दैन प्रोविंस, पंजाब और पाकिस्तान में। पैसा इस दौर की ज़रूरत बन चुका है और यही ज़रूरत तारिक की भी है, मगर इस ज़रूरत को उसने अपनी ज़ात से हटाकर गरीब और मुस्तहिक बच्चों की फलाह बहबूद के नाम वक्फ कर दिया है। मगर एक रिक्शा चलाने वाला अपनी जेब से इन बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकता है? इस बात का शायद हम सबको बाखूबी अंदाज़ा है। वर्ष नंबर 70 ऐ ईमान वालों हमेशा सच बोला करो और हमेशा सच बोला करो और सीधी बातें किया करो और सीधी बातें किया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे काम सवार देगा। पंजाब में ऐसे बच्चों की तादाद जो कि तालीम के जेवर से महरूम रहते हैं 38 लाख के करीब है, जिसे मिलाकर पाकिस्तान की नाखानदगी 45% बनती है। नाखानदगी के नासूर को मिटाने की ख्वाहिश तो शायद हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के दिल में पनपती है, मगर इनफरादी हैसियत से मुआशरे की इस्लाह का बेड़ा उठाना शायद हर जी रूह के बस की बात नहीं। ऐसे में अगर एक आम आदमी, एक रिक्शे वाला इस कौम को सुधारने और उसको तरक्की पर गामजन करने के लिए कोशा है, तो क्यों ना हम भी बहैसियत एक कौम परस्त इस कारवां को जारी और सारी रखने में ताउन करें और कौम को एक ऐसा सायादार शजर फराहम करें जिसके साए में यह कौम फूले फले और तरक्की करे। आइए हम उस शख्स की माली, जज्बाती और रूहानी मदद करें, और अगर इस इमदाद में कोई मजबूरी आड़े आए तो कम से कम इस अदारे की तरक्की
और कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। मेरा ख्वाब है कि मैं हर पाकिस्तानी बच्चे को पढ़ा सकूं और उन्हें उठता हुआ देख सकूं, कामयाबियों की तरफ, बुलंदियों की तरफ।